हेलो सर, मैं न्यू दिल्ली इंजीनियरिंग वर्क से विशाल बात कर रहा हूँ। आज मैं कुछ चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ, जैसे कि अपने ये टम्बलर हैं और ये अपन मशीन्स तैयार कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, सारी चीज़ें मैं बात करना चाहता हूँ। तो आज हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे बने रहें हमारे न्यू दिल्ली इंजीनियरिंग वर्क्स के। और बाकी अ, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। हमारा दिया गया नंबर ये है, आप देख सकते हैं। हमारा दिया गया नंबर ये है, आप यहाँ से रोक के देख के कर सकते हैं कॉल। अब मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ड्रायर्स पे बात कर लेता हूँ। जो अपने टम्बलर ड्रायर हैं, टम्बलर ड्रायर जैसे मान लो ये है। अभी ये 3 टम्बलर ड्रायर हैं जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। पहला 20 kg, दूसरा 30 kg और तीसरा 60 kg। अब इन तीनों ड्रायरों में अंतर क्या है और आपको क्या कौन सा लगाना चाहिए और कैसा आपको लगाना चाहिए, इलेक्ट्रिक में या गैस में, या किस पर्सन को लेना चाहिए और किस पर्सन को नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम 20 kg के ड्रायर से बात कर लेते हैं। वो जो कलर नहीं हो रखा है ना, वो आपको दिख रहा होगा सामने, वो 20 kg का ड्रायर है। अब इसकी मैं बात कर लूँ तो ये उन लोगों के लिए है जो सिटी के अंदर, जहाँ पे जगह कम है, 30 kg ड्रायर रखने की जगह नहीं है और छोटी दुकान है, वहां पे आदमी ले सकता है इसको। आप ये मत सोचना कि इस ड्रायर को हम लेंगे हमारा खर्चा कम आएगा, ये चीज सोच बिल्कुल गलत है। इस इस ड्रायर को वही आदमी ले जिसके पास जगह की कमी है, क्योंकि इसमें लगभग लागत 30 kg के बराबर ही आ जाती है। बस अंतर क्या चीज का है, अंतर ये चीज का है कि बस वो छोटा है और कुछ अंतर नहीं है उसमें। ठीक है, तो एक ये हो गया अपना। अब इसकी मैं बात कर लूँ 20 kg ड्रायर की, तो इसका बास्केट और 30 kg के बास्केट में बहुत अंतर है। इसमें आपके मान लो 12 से 15 टावल सूखेंगे तो इसमें 30 टावल सूखेंगे 30 kg में एक बार में। रेट का ज़्यादा अंतर नहीं है, खर्चा लगभग वही है, वेट भी इसका वही है। जैसे आप छत पे रखोगे या किसी जगह रखोगे तो आप ये सोच के रखोगे कि ये हल्का होगा, तो ऐसा नहीं है, इसके बराबर ही वेट है इसका। ये मान लो थोड़ा सा 30-40 किलो का वजन कम रहेगा बस, और कुछ नहीं रहेगा। तो इस ड्रायर की सबसे खास बात यही है कि बस ये साइज फ्रेंडली है, ये साइज के अकॉर्डिंग आपके वहां पे आ जाएगा जगह पे। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी, क्या बोलते हैं अपने ये, इसके अंदर कपड़े क्या आ रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब टावल है, इसके अंदर टावल डाल सकते हो, बेडशीट, पैंट शर्ट, सब चीज आप इसमें यूज कर सकते हो, पहली चीज। और इसका ये हमारा जो बनाया गया है, ये ड्रायर बनाया गया है एलपीजी गैस के ऊपर बनाया गया है, कस्टमर बेस है, जो कस्टमर ने हमें बोला है तो उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है। हमारा ये कंट्रोल पैनल है और अभी कलर हुआ नहीं है, तो उस कारण से अभी थोड़ा ये ऊपर नीचे से लाल हो गया, वो ऊपर से थोड़ा सा साफ होके घिसाई करके फिर इसमें कलर किया जाएगा, जैसे इन दोनों पे करके इनको पैक किया गया है। एलपीजी गैस पे है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो इसका कंजप्शन होगा इलेक्ट्रिक का वो कम रहेगा 20 kg ड्रायर का, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम रहेगा तो लेकिन ये गैस खाएगा, आपका गैस का कंजप्शन इसमें रहेगा। एलपीजी गैस आपको अलग से इसमें लगाना पड़ेगा। ये सिंगल फेस में भी चल जाएगा आपका और 3 फेस में भी चल जाएगा। हीटर में लोगे तो हीटर में भी सिंगल फेस में चल जाएगा और एलपीजी में भी सिंगल फेस में चल जाएगा। ये ड्रायर एक ऐसा है, लेकिन लोड और बिजली का खर्चा इसमें बहुत आएगा अगर आप हीटर में लेते हैं तो, ये चीजें हैं। बाकी पूरा वीडियो आपका इसका देखना है तो आप हमारे दिए गए चैनल पे जा सकते हो, जो कि हमारा चैनल का नाम है न्यू दिल्ली इंजीनियरिंग वर्क्स। हमारी कंपनी जयपुर राजस्थान में है और हमारी दूसरी कंपनी का नाम, अब जो हम इस कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं और दूसरी कंपनी का नाम रख रहे हैं, इसका नाम है वॉश स्पेयर मशीनरी। ये चेंज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं न्यू दिल्ली नाम सुन के। न्यू दिल्ली का मतलब वो समझते हैं कि न्यू दिल्ली, और वो काफी क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि उनको बहुत मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसके कारण से वो पूछते हैं कि आपका यहाँ है ऐसा क्यों रख रखे हो, मतलब काफी बातें हैं। तो मैं हर वीडियो में बताता भी हूँ कि
मेरी कंपनी का नाम न्यू दिल्ली इंजीनियरिंग वर्क्स है, बाकी मेरी कंपनी जयपुर राजस्थान में ही है। हमारा जीएसटी जयपुर राजस्थान के ही ऊपर बेस्ड यहाँ पे। अब मैं 30 केजी ड्रायर की बात कर लूँ तो 30 केजी ड्रायर है जो इसके मुकाबले में काफ़ी अच्छा है, और इसके मुकाबले में भी काफ़ी अच्छा है 60 केजी के मुकाबले में। रीज़न क्या है? एक तो ये बजट फ्रेंडली है आपका, आपके बजट के अकॉर्डिंग ये अच्छा आ जाएगा। काम भी इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, मटेरियल भी इसमें अच्छा आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया 30 बेडशीट के समथिंग आ जाएगी इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की मैं बात कर लूँ, 18 किलोवाट की हीटर है और 2 किलोवाट की मोटर्स हैं इसमें, दो एक एक, मतलब कि 2 किलोवाट की मोटर मान लो आप सीधा सीधा। तो इसके अंदर 20 किलोवाट हो रहा है, तो 1 किलोवाट अगर 1 घंटे का 1 यूनिट लेता है तो ये 20 यूनिट लेगा। 20 यूनिट मतलब 200 रुपये का बिजली का बिल। बेसिकली आंकड़ा है ये, 200 रुपये का बिजली का बिल 1 घंटे का इसका। ये अपना ड्रायर की कंजप्शन है ये। लेकिन ये क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, तो और बारिश में बहुत अच्छा काम आते हैं। प्लस में ऐसा नहीं कि कपड़े को सुखाने का ही काम करता है ये ड्रायर अगर आपके पास है तो आपको कपड़े को बाहर धूप में सुखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना टॉवल आपके कड़क होंगे, ना बेडशीट में से स्मेल आएगी, कड़क होंगे। बेडशीट शाइनिंग रहे, बेडशीट हो या फिर किसी प्रकार का वाइट कपड़ा, उसमें शाइन आती है, क्योंकि ये इसका डस्ट भी निकाल के बाहर फेंकता है। सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं लॉन्ड्री के अंदर, जो हॉस्पिटल लॉन्ड्री है। हालांकि ये हॉस्पिटल के लिए ही बनाया गया है, कस्टमर बेस्ड कलर है। कस्टमर ने ही बोला था हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ही आप कलर दो, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग कलर दिया है। तो हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छा यूज़ होने वाला है। और नॉर्मल घरेलू के अंदर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बस थोड़ा बजट का है। नहीं तो मशीन्स बहुत अच्छी होती है ये, और इसको लेना तो चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे तो काम चल जाए, अबे तो नहीं लेने से तो काम चल ही जाता है, लेकिन अगर आप इस मशीन को लेते हो ना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है इसका। और मैं बात कर लूँ 60 केजी ड्रायर की। 60 केजी ड्रायर में सबसे पहले सर आप देख सकते हो इसका क्या साइज़ है, हमारे ऊपर शेड से कितना आ रहा है। तीनों के साइज़ में भी आपको अंतर पता चल रहा होगा। साइड बाय साइड आप देख रहे हैं तो क्या साइज़ आ रहा है तीनों का। तो 60 केजी ड्रायर की मैं बात कर लूँ, टम्बलर ड्रायर की, इसके अंदर एक बार में आपका कम से कम 55 से 60 बेडशीट आ जाती है। और टेंट के अंदर बहुत अच्छा यूज़ होने वाला है। टेंट हॉस्पिटल हो गया, अगर काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल है, किसी का काम अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की मैं बात कर लूँ तो इसमें 36 किलोवाट के हीटर लगे होते हैं, 36 किलोवाट के, जिसमें हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देते हैं, 12 12 12, 3 बटन देते हैं। जिससे क्या होता है कि आदमी अगर 24 किलोवाट पे भी सुखा लेता है तो उसका 36 किलोवाट यूज़ नहीं होगा। तो अगर जैसे कई बार किलोवाट का दिक्कत होता है कि आदमी को किलोवाट का उतना हैवी मीटर नहीं मिल पाता है, तो उसका भी हमने सॉल्यूशन किया है इस टाइप से बना के। ये हमारे हर ड्रायर के अंदर है ये चीज़। अगर हमने 18 किलोवाट का हीटर इसमें दिया है तो ये 6 किलोवाट पे बेस है, 6 6 6, तो 18 हो गए 3 बार में। और ये 36 है तो 12 12 12, तो ये 36 हो गए इस टाइप का। ये इस टाइप से बना हुआ है। बात कर लें हम 36 किलोवाट है तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, एक और 36 किलोवाट है और दो इसके अंदर मोटर है अपनी लगभग 4 किलोवाट की, तो 40 किलोवाट, तो 1 घंटे का 400 रुपये का बिजली का बिल ये खाएगा आपका। लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको बेडशीट भी सुखा के देगा। बाकी टेंट के अंदर काफ़ी अच्छा चलता है ये, क्योंकि टेंट के कपड़े बड़े होते हैं और टेंट के कपड़ों के अंदर बहुत सही है अगर कोई टेंट के लिए लेना चाहता है तो। बाकी टेंट के अंदर तो अर्जेंट होता नहीं है इतना कि कपड़ा अर्जेंट सुखा के दो, होटल और हॉस्पिटल में होता है, लेकिन आप चाहोगे तो यूज़ कर सकते हो। बाकी कई ऐसा नहीं है कि कई जगह पर हॉस्पिटल का काम ज़्यादा हो या होटल का काम ज़्यादा हो, तो आप ये भी ले सकते हो। बाकी मैं बात कर लूँ कलर, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी करवा सकते हो, जैसा आप मैच करके दोगे। आप मुझे बोलते हो तो मैं थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी करके दे दूंगा, जो आपको पसंद आए वो आप बनवा सकते हो कलर, तो हम उसके अकॉर्डिंग कलर करके देंगे आपको। और ये हो गया। और इन सब के गेट के पास आप देख रहे होंगे ये जो है, इसको लिमिट स्विच बटन बोलते हैं, ये जो आया हुआ है। तो ये जैसे ही गेट खुलता है ड्रायर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा आपका, पहली चीज। बाकी मैंने कनेक्शन का बात किया था, ये देख सकते हो आप मैनुअल पास से। इसके अंदर हमने एक टेम्परेचर कंट्रोलर मीटर दिया है,
जो कि आपके 70 डिग्री होते ही ऑटोमेटिक हीटर को ये कट ऑफ कर देता है। ठीक है, और कट ऑफ कर देगा 70 डिग्री आने के बाद। और जैसे ही आपका हीटर है 70 डिग्री से कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हीटर ऑन हो जाएंगे आपके, मतलब कपड़ा जलने का काम नहीं रहेगा इसके अंदर। बात कर ले तीनों इंडिकेटर के ऊपर की, तो तीनों इंडिकेटर हमने वोल्टेज वाले लगाए हैं, जिसमें आपको पता चलता रहेगा कि आपका कौन सा फेस आ रहा है, कौन सा फेस नहीं आ रहा है। कई जगहों पर क्या होता है कि ये RYB वाले जो इंडिकेटर है, एक जैसे साइड में ग्रीन येलो रेड हमने दे रखा है ना, उस टाइप से ऊपर भी देते हैं लोग, तो उसमें पता नहीं चलता है कि फेस कौन सा आ रहा है और कौन सा गया। क्योंकि इनमें क्या होता है ना, अपना फेस अगर एक चला गया तो हल्की लाइट जलती ही रहती है और बुझती नहीं है पूरी, मतलब कि पूरा खत्म नहीं होती है वो लाइट, बंद नहीं होती है। और इसमें क्या होता है वोल्टेज वाले में कि वो वोल्टेज ही दिखाना बंद कर देगा, तो आदमी को पता चल जाता है कि हाँ कि वोल्टेज जा चुका, एक फेज वोल्ट, हाँ एक फेज जा चुका है, जिसके कारण से अब आपको मशीन नहीं चलानी चाहिए। अगर आप चला देते हो तो आपकी मोटर पे दिक्कत आ सकती है और आपकी मशीन पे भी दिक्कत आ सकती है और पैनल पे भी आ सकती है। बाकी बीच में हमने एक नॉर्मल टाइमर दिया है और ग्रीन और रेड बटन है बंद और चालू करने के लिए, इसको ऑन ऑफ करने के लिए। ये सारे फंक्शन हमारे हर ड्रायर के अंदर है जो मैंने बताया है। गैस का थोड़ा अलग बनता है। गैस का देखो इस टाइप से बनता है, देख सकते हो ये गैस का बन रहा है। बाकी ये दोनों इलेक्ट्रिक हीटर पे बेस्ड है। ठीक है, बाकी मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इस मेरी बात को समझ रहे होंगे और इस चीज को आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि आपको कौन सा ड्रायर एक्चुअल में लेना चाहिए तीनों में से। आप मेरे से कोटेशन मांगते हो या फोटोज मांगते हो तो वो मुझे देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या चीज में आती है कि जब आपको लेना एक है, मैंने पूरा वीडियो बना के दे रखा है कि हाँ कौन सा आपको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, उसके बाद भी आप कंफ्यूज रहते हो तो आप मेरे से पूछ लो। ठीक है, लेकिन अब उसमें भी पूछने बाद में कॉल को लेकर भी मैं एक बात बोलूंगा, जो मेरे पास कॉल्स आते हैं उनको ले उस चीज को लेकर भी मैं एक बात बोलने वाला हूँ। अब तीनों टम्बलर के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या नहीं है, और बाकी और भी चीज जानने के लिए मैं आपको कैटलॉग का जो आप मांगोगे उसका मैं आपको ब्रोचर भेज दूंगा, उसके अंदर सारा लिखा होगा, रेट और साइज वगैरह सब भेज दूंगा अगर आप मांगते हो तो। अगर आपको एक्चुअल में नीड है तो उस चीज की, तो उससे आपको थोड़ा आसानी रहेगा चीजों को समझने में। बाकी वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा साइज एक्चुअल में क्या होगा इसका, तीनों का साइज एक दूसरे के मुकाबले। ठीक है, और देखा जाए तो यही रहेंगे टम्बलर। अब अपने पास अभी एक्चुअल में ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, ये देख सकते हैं, तो जिसके कारण से अपने ये देख सकते हैं कितने 30 kg की मशीन अपन बना रहे हैं। ये देखो काउंट आप कर सकते हो, 1 2 3 4 और एक ये 8वां, ये 7 इस लाइन में है, 8 ये, और एक वो 100 kg का वॉशिंग मशीन है इस तरफ, ये 100 kg का वॉशिंग मशीन है पीछे वाला ये, और ये है अपना 60 kg का वॉशिंग मशीन, और ये 30 kg के वॉशिंग मशीन हैं सारे। और ये हाइड्रो एक्सट्रैक्टर का रखा हुआ है, हाइड्रो मशीन का बॉडी रखी हुई है और वो हाइड्रो मशीन की जाली रेडी हो रही है। और ये अपने कुछ हाइड्रो रेडी भी है, देख सकते हैं ये सारी चीजें। ये हालांकि ये सब ऑर्डर के ही हैं। और हाँ, मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आप मार्केट में सॉफ्ट देखते होंगे कि कितना नॉर्मल आता है, लेकिन अपना साइज देखो क्या साइज का है। हालांकि आपको वीडियो में समझ में आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं है, लेकिन आप के अकॉर्डिंग भी देखोगे ना तो अपना काफी हेवी रहता है। हर चीज के अंदर अंदर हम लोग चीजों को मजबूत और हेवी बनाने का ट्राई करते हैं, ताकि आने वाले समय में आपका ये जल्दी खराब ना हो और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ये हो गया। और दूसरा मैं बात करना चाहता हूँ कॉल को लेके। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे देखिए ऑफिस का टाइम है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक का। तो आप प्लीज़ उसी टाइम पे कॉल करें, रात को 12 बजे 1 बजे या सुबह 5 बजे 6 बजे इस टाइम पे कॉल ना करें। हमें भी परेशानी होती है इस चीज़ को लेके। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप उस टाइम पीरियड में कॉल करते हैं, मैं बोल देता हूँ कि थोड़ी देर बाद कॉल करो, या मैं करता हूँ, और या तो मैं भूल जाऊंगा जिसके कारण से आप जो इंक्वायरी लेने वाले हैं वो भी
नहीं मिल पाएगी आपको, या फिर आप भूल जाएंगे उस चीज़ को कि आपने कॉल भी किया था, वो सारी चीज़ें। हालांकि देखो, किसी की वजह से किसी का काम रुकता नहीं है। अगर आप मशीन लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लेते हो तो आपकी जहाँ से मर्जी आप वहाँ से लेंगे, वो सारी एक अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप टाइमली नहीं चलते हैं तो, ये है। और बाकी हमारे कंट्रोल पैनल एक बार वापस में दिखा देना चाहता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया था, ये इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ये जब इसमें फेस आता है तो ये वोल्टेज दिखाते हैं, और नहीं आता है फेस तो ये वोल्टेज ही बंद हो जाते हैं। जैसे अभी हो रखा है ये बंद, तो आपको पता रहेगा आपका फेस नहीं आ रहा है, जिसके कारण से आपकी मोटर सेफ रहेगी। आप बंद कर देंगे इसे। हमारी कंपनी की डिटेल ये है, आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा टाइम से करें कॉल, ताकि हमें भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की हम वीडियो आपके लिए लाते रहें और अपने फैक्ट्री के अपडेट लाते रहें, ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में किस टाइम पे मशीन बन रही है और आपको किस टाइम पे मशीन लेना चाहिए। हालांकि देखो सर, क्या होता है ना कि ये ऑर्डर्स की ही मशीन्स हैं सारी, इसलिए इकट्ठी इतनी बनाई जा रही है। अगर आप ऑर्डर देते हैं तो आपकी मशीन ऑर्डर बेस ही बनेगी। ऐसे अचानक से आपकी मशीन बन के रेडी नहीं मिल पाएगी। वो कहीं बाई चांस होता है कि आपको मिल गई, और आप ऑर्डर दे के बनवाते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा भी होता है, क्योंकि हमें कस्टमर का जो समय है, हम उस समय को समझ के फिर मैं मशीन बनाता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं बहुत बेहतर क्वालिटी करने की कोशिश करता हूँ मैं, कि अगर हमें और आगे क्या करना चाहिए। जैसे आप आते हो, ये मशीन आपने देखा, देखने के बाद आपको इसमें कोई ऐसी कमी लगती है जो आप मुझे बताते हो, तो वो सारी कमियों को मैं दूर करके आपकी मशीन में लगाता हूँ वैसा। और कमी तो वैसे देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं है, लेकिन हर आदमी की सोच अलग अलग होती है, जिसके कारण से लोग कुछ ना कुछ आके मेरे से एक्सपीरियंस हमें भी देते हैं, और कुछ बातें हमें भी बताते हैं, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा नहीं होता कि हर बार सही होते हैं, और कई बार वो गलत भी होते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और किस टाइप से आपको लेना चाहिए। तो जिसके कारण से सारी चीज़ें क्लियर रहती है, आपकी ऑर्डर पे मशीन बनती है तो। और आप हमारी इस फैक्ट्री को विजिट करते हैं, देखिए हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, हम खुद मशीन बनाते हैं और सेल करते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम डीलर की तरह काम कर रहे हो, कि हमने कहाँ से लिया और कहाँ बेच दिया, वैसा काम नहीं है। आप आते हो, बाकायदा मैं आपको फैक्ट्री पे मशीन दिखाऊंगा, आपको यहाँ बनते हुए भी दिखाऊंगा, और यहीं से आपका ऑर्डर होगा और यहीं से सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं होता है कि हम दूसरे जगह की जैसे कहीं से भी कुछ भी उठा के आपको सेल कर दिए। बाकी देखा जाएगा, पैसा कमाने के चक्कर में सर किसी के साथ नहीं दिक्कत परेशानी हम लोग नहीं करते। अब मान के चलो, अगर कोई मशीन है, अगर कोई एक प्रोडक्ट है, मान लो अगर मैं ये आपको एक तिनका 10,000 का भी देता हूँ ना, अगर वो तिनके में क्वालिटी नहीं है 10,000 वाली, तो आपका नुकसान है 10,000, पूरे 10,000 का। अगर उसमें क्वालिटी अगर 8,000 की भी क्वालिटी रहेगी ना, तो आपको तो 10,000 की क्वालिटी चाहिए थी, तो लेकिन फिर क्या होगा, आपका पूरा 8,000 नहीं, पूरा आपका 10,000 का नुकसान माना जाएगा। उसी प्रकार से मशीन में होता है, आपको जो क्वालिटी चाहिए होती है वो क्वालिटी आपको मिलती नहीं है, आपकी मशीन प्रॉब्लम करती है। उसके बाद में क्या होता है, आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है। वो ऐसा नहीं होता है कि आपका उसके अकॉर्डिंग मशीन मिला। और जो सामने वाला जो बंदा होता है मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, वो क्या सोचता है कि मैं अगर उसमें से कुछ चीजें कम कर दूंगा, 7-8 हजार बचा लूंगा उसमें से, और तो मैं अच्छा कमा लूंगा। तो वैसा नहीं करना चाहिए। किसी भी मशीन मैन्युफैक्चरर को या कस्टमर को भी समझना चाहिए कि अगर आदमी कोई हद से ही ज्यादा मशीन को सस्ती करके दे रहा है, तो कोई आदमी अपने जेब से पैसा नहीं लगाता है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी है, इतनी महंगी मशीनें क्यों देती है? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सब पैसा लेते हैं। अब आपको मार्केट में अंदर कोई बिल्कुल 50% दाम पे देगा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें दिक्कत परेशानी है ही। अब देखो, ये इस पुली में क्वालिटी देख लो कितनी हेवी है, ये देख सकते हो आप, ये सब। तो हर एक चीज को देखा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद मशीन ली जाती है। अब 5-7 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आप अपना पूरा पैसा बर्बाद करते हो। प्लस के अंदर ये मशीन जब कपड़ा फाड़ने लग जाती है, तो आपका ही जेब से पैसा जाता है, या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो
तो वो सारी चीज को आप ध्यान में रखते हुए मशीन परचेज करो। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे के सारे मेरे से ही कर लो, मैं ही बहुत अच्छा बनाने वाला हूँ, मेरा कहने का अर्थ वो नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये है, आप बकायदा मशीन के बारे में समझो और उसके बाद में आप मशीन परचेज करो। अभी कई जगह पर कुछ कस्टमर ये भी बोलते हैं हम रेट कम करवा रहे हैं, आप क्वालिटी मत कम कर देना। तो सर अब देखिए, मैं इस चीज को समझता हूँ, मैं मशीन ही नहीं बनाता अगर ज्यादा रेट कम होती है या उस कोई कंपेयर करता है मुझे कि कोई बिल्कुल लोकल थर्ड क्वालिटी मटेरियल से मेरे मटेरियल को, तो मैं उनकी मशीन ही बनाने से मना कर देता हूँ कि सर मेरे से वो बन ही नहीं पाएगा। रीजन क्या होगा, मुझे पता है कि मैं उनका पैसा, या तो वो पैसा मेरे जेब से जाएगा, ठीक है, या अगर पैसा मेरे जेब से नहीं जाता है तो कोई भी बंदा बना के देगा तो वो उनका नुकसान कर देगा जो मशीन परचेज कर रहा है। अब वो मशीन परचेज करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये होगा कि वो बस आपको दिलासा देता जाएगा कि हाँ सर करवा दूंगा, ये है वो ऐसा है वैसा। आप एक दिन परेशान होकर उसको कॉल करना बंद कर दोगे, आप उसको कबाड़े में सेल आउट कर दोगे या फिर कहीं सेल कर दोगे किसी दूसरे पर्सन को, और फिर उस मशीन को लेकर दूसरा पर्सन परेशान रहेगा। ये चीजें ऐसे ही चलती जाती है। तो प्लीज आपसे यही निवेदन है कि इन सारी चीज़ों को आप समझें, समझने के बाद आप मशीन परचेज करें ताकि आपको चीज़ों के बारे में समझ आए। ऐसा नहीं कि आप पैसा कम करवाने के चक्कर में आप खुद का ही पैसा बिल्कुल ही वेस्ट कर दें। वो चीज़, अगर कोई मैन्युफैक्चरर आपको बिठा के सारी चीज़ें समझा रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें ऐसी है, ये ऐसे काम करती है, कोई चीज़ नहीं छुपा रहा है, कोई आपके बताने के बाद ये नहीं बोल रहा है कि हाँ हम नहीं, हम ये यूज करेंगे आप बोलोगे तो, ऐसा नहीं। वो पहले ही बेस्ट क्वालिटी बता रहा है कि हाँ हम आपको ये देने वाले हैं, उसके ऊपर कोई क्वालिटी नहीं है ही नहीं, ऐसा बता रहा है। तो वो चीजें क्या है, वो आदमी ठीक है, अगर वो पैसा ले रहा है तो अपने मटेरियल का पैसा ले रहा है। अगर आप जाते हो कहीं पे, वो बंदा बोलता है हम आपको ये देंगे भाई साहब, उसके बाद में आप बोलोगे कि इससे ऊंचा तो ये है, फिर वो बोलेगा हम आपको इस रेट में ये दे देंगे, तो वो आदमी आपसे पहले मीटिंग में उसने झूठ बोल दिया, तो वो क्या करेगा, आपको वो अंत तक ठगने का काम करेगा। तो वो सारी चीजें आप समझिए, समझने के बाद में आप मशीन परचेज कीजिए। आदमी देखिए सबसे पहले कि मशीन देने वाला कौन है, मशीन बनाने वाला कौन है, और उसके बात करने का तरीका क्या है, स्टार्टिंग से ही देखिए। कई बार देखिए हमारे साथ भी क्या होता है कि अब ये मशीन से कुछ लोगों की मशीन डिले हो जाती है, 6 दिन 1 हफ्ता भी डिले हो जाती है। रीजन क्या होता है, थोड़ा सा काम का प्रेशर ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते, डिले हो रही है, प्रेशर आ रहा है तो हम कुछ भी बना के दे दिए, वैसा काम नहीं है। हम बनाते हैं कोई चीज को तो बढ़िया से बनाते हैं। एक बार आदमी थोड़ा नाराज हो जाएगा, लेकिन जब वो कपड़ा धोएगा, मशीन, वो धीरे धीरे वो बातों को भूल जाएगा, वो सोचेगा कि ठीक है, आदमी समय लिया लेकिन उसने मशीन उस प्रकार से बना के दी, ऐसा नहीं किया कि हमने पूरा पैसा वेस्ट कर दिया। वो सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा आप प्राइस में भी थोड़ा जेन्युइन रहिए। और अभी तो प्राइजेस बढ़ते जा रही है, रीजन क्या है, कॉपर का दाम बढ़ते जा रहा है। तो कॉपर के दाम बढ़ने के वजह से एक मोटर के ऊपर कम से कम अच्छी क्वालिटी की मोटर आप बनवाते हो ना, तो उस पर कम से कम 2,500-3,000 का रेट बढ़ जाता है, ये है एक मोटर पे। और स्टील का रेट बढ़ते जा रहा है, एल्युमिनियम का रेट बढ़ रहा है। तो हर एक चीज में रेट इतना बढ़ रहा है ना कि मशीन के ऊपर कब 15,000 10,000 बढ़ गया कोई पता नहीं चल रहा है। ये पुराने कस्टमर के लिए मैं बात बोल रहा हूँ कि कुछ कस्टमर हैं जिन्होंने 6 महीने पहले ली थी मशीन और अब अचानक से रेटें बढ़ गई हैं, तो जिसके कारण से क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं सर इतने दिन में इतनी रेटें बढ़ती हैं क्या। तो देखिए, अब रेट बढ़ी है मार्केट में तब हम ले रहे हैं, नहीं तो हम तो उससे पहले लोगों को भी सस्ता दे रहे थे जो हमारा रेट चल रहा था मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग। कहीं किसी मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग हमारा रेट सस्ता है, किसी मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग हमारा माल महंगा है। तो वो सारी चीजें हैं, हम चीजों को क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। कुछ कस्टमर हमें ये बोलते हैं सर आपका माल बहुत सस्ता है और अच्छा है, और कुछ कस्टमर ये बोलते हैं आते ही सर आप तो बहुत महंगा दे रहे हो। रीजन क्या है, रीजन यही है कि जो आदमी 10 जगह घूमता है, इधर उधर जाता है, तो उसको पता होता है रेट, और रेट पता होता है। लेकिन जो आदमी समझदार होता है उसको क्वालिटी भी पता होती है रेट के साथ, कि हाँ क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अभी हाल ही में मेरे पास आए थे, एक मेंबर आए थे गुजरात से। तो थोड़े बुजुर्ग थे लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी थी उनकी। उनको मैंने चीजें समझाया, रेट मैंने बाद में बताया, चीजें समझाया, उसके बाद रेट बताया, तो वो बिल्कुल हैप्पी होके मेरे को ऑर्डर देके गए। वो बोले कि नहीं, आपने जो समझाया बताया वो चीज का ये पैसा है, उनको अनुभव है उस चीज का। तो उन्होंने क्या किया कि उस चीज का दिया हमें पैसा और हम उनकी मशीन बना रहे हैं। अब कुछ लोग आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर, ऐसे भी लोग आते हैं कि आएंगे माल हमारे मशीन में यूज भी करेंगे,
यूज करने के बाद उनको चाहिए मटेरियल 50% पे, कि नहीं सर हमें इतना में दे दो। तो सर हमें पड़ता आएगा ही नहीं, हम उस चीज को बनाते ही नहीं है, तो हम मना कर देते हैं, वो चले जाते हैं अपना उठ के, वो वहां से लेते हैं, फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो दिक्कत आती है उनको। तो प्लीज आप लोगों से यही एक निवेदन है मेरा, आप लोग थोड़ा मार्केट को, अगर आप रेट जान रहे हो मार्केट में, रेट से अच्छा आप क्वालिटी जानो कि क्या मशीन में क्वालिटी है। मैंने इस मशीन को अगर बनाया ना, इस मशीन को मैं बनाया, तो मैं इस मशीन को एक ही बार बनाऊंगा, ठीक है। इस मशीन को बार बार यूज आपको करना है, जितनी बार आपको यूज करना है वो आप करोगे यूज, मैं नहीं करूंगा उसे। तो आपको क्वालिटी देखनी होगी, मेरा काम बनाने का है। अगर मैं अच्छा आदमी हूँ तो मैं आपको ऐसा बना के दूंगा कि आप इसको 15-20 साल तक बार बार यूज करो। अगर मैं शुरू में 10-15 हज़ार देख लिया, तो आप उसको मुश्किल से कितने दिन यूज कर लोगे मुझे भी नहीं पता। ऐसा ही होता है, मशीनें 4-5 महीने कहीं नहीं जाती, कितनी भी थर्ड क्वालिटी की ले लो आप, आपको मशीन की क्वालिटी जाननी होगी, क्वालिटी लेनी होगी, तो आपको ठीक रहेगा। मैं हमारे कस्टमर के फीडबैक की वीडियो भी डालता हूँ, जिन्होंने साल साल भर हो गया लिए हुए, 2 साल हो गया लिए हुए, तो वो ये बोलते हैं अभी तक मशीन नहीं है। नहीं उनको क्यों दिखती है? क्योंकि उस प्रकार का मटेरियल दिया है मैंने उनको, तो जिससे क्या है कि उन्होंने रीऑर्डर किया और मशीन से ली है। ऐसा नहीं, मैंने फ्रॉड किसी के साथ नहीं किया। हालांकि कुछ कस्टमर नाराज हो जाते हैं, रीजन क्या है? मैं समय नहीं दे पाता हूँ। समय नहीं देने का रीजन ये है कि ऑर्डर से इतने काम करना होगा। जितने इंपॉर्टेंट न्यू कस्टमर है मेरे लिए, उतने ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए पुराने भी कस्टमर है जिनका ऑर्डर आ चुका है। ऐसा नहीं होता है कि किसी बंदे ने ऑर्डर दे दिया, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो अब नया ऑर्डर पकड़ो, वैसा नहीं है। किसी ने ऑर्डर दे दिया, मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा वहां बढ़ गई। अब उस आदमी का मुझे माल देना है, भले ही नया ऑर्डर मेरे पास आए या ना आए, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे पुराना माल देना है। अब कुछ कस्टमर की थोड़ा एक अलग बात और होती है कि मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये बोलते हैं कि सर हमें एक मशीन और लेनी है, आप इसको वो करवाओ। तो मैं उनको यही बात बोलता हूँ, जो बात किए होंगे, ये बात बोले होंगे, वो चीज जानते होंगे, और वो कमेंट करेंगे इस वीडियो पे कि हाँ ये हुआ है। कि वो बोलते हैं कि हमें और लेना है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ सर कि आप उसको छोड़ो, जो लेने की चीज है वो छोड़ो, उसके बारे में मेरे को बात नहीं करना। अभी अभी क्या प्रॉब्लम है वो बताओ, प्रॉब्लम बताओ। अगर प्रॉब्लम सही होता है उसके बाद ही आप मेरे से मशीन लेना, नहीं तो मार्केट में बहुत है मशीन देने वाले। मैं ये बात बोलता हूँ डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरे को रिलेशन बनाना है मार्केट के अंदर। मेरे को पैसा उतना पैसे का उतना वो नहीं है, मैं अपने मेहनत का ही लेता हूँ पैसा। बाकी जो लोग मेरे को देखे होंगे तो जानते होंगे, मेरी उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं अभी लोगों से झूठ बोल बोल के पैसा कमाऊं और अचानक से मैं नीचे बैठ जाऊं। मेरे को थोड़ा आगे तक चलना है, अपनी इस कंपनी को एक अच्छे लेवल पे बढ़ाना है। इसलिए हम अपनी कंपनी का नाम एक वॉश स्पेयर मशीनरी के नाम से रखे हैं, ताकि ये थोड़ा अच्छा नाम है और लोगों को समझ में आने वाला नाम है। न्यू दिल्ली नाम था, जो न्यू दिल्ली इंजीनियरिंग वर्क्स, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये क्या है कि लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, ये सारी चीजें हैं। और जो कस्टमर मेरे से मशीन लेते हैं, वो कस्टमर कहीं जाते नहीं है, उनको रियली में पता होता है कि हाँ, कि क्या मैं देता हूँ और मेरा आफ्टर सेल सर्विस भी क्या है। सारी चीजें हैं। मैं आपको ये देखिए, अभी तो ढांचा ही है ना, इसमें तो कुछ है नहीं। इसमें भी देखो, बजा के भी दिखाऊंगा ना तो पूरा हेवी हो रहा है ये थोड़ा सा वो, इसका वो जो गेट लगाने वाला वो देखो गुटका है ना, वो भी बहुत हेवी हेवी वाला है, वो पूरा भरा हुआ है वो। इसका एक गेट भी बहुत भारी है, हम लोग इतना हेवी बना के देते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। हमारी वीडियो को देखने के लिए थोड़ा मैं धन्यवाद बोलूँगा, अगर आपने लास्ट तक देखा होगा तो। और प्लीज़ हमारे चैनल पे लाइक किया कीजिए, हमारे वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए प्लीज़, ताकि इसी प्रकार की जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत मुझे भी दिखे कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोग सुन रहे हैं वीडियो को, मुझे पता चल रहा है कि हाँ लोग सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आते देखते चले जाते, वैसा नहीं। आप प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे, ताकि मैं और भी वीडियो लाऊं। वीडियो लाने का पर्पस आपकी रही है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो लाया था इसका, वॉशिंग के रिलेटेड का। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे ना, तो मैं और भी अच्छी वीडियो लाऊंगा, और ऐसी वीडियो लाऊंगा कि आपको मशीनरी लेने के बाद केमिकल करना
प्लस में उसको वॉशिंग करना, उसमें केमिकल कितना डालना है, कैसे डालना है, वॉशिंग कैसे करना है, कैसे नहीं करना, हर एक चीज के बारे में, हर एक दाग के स्पॉटिंग केमिकल के बारे में मैं खुद से जाके वीडियो लेके आऊंगा। मतलब वीडियो बनाऊंगा, खुद से जाऊंगा कस्टमर के यहाँ, बोले कितना भी दूर हो जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए मैं अपलोड जरूर करूंगा। लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे उसके बाद होगा वो चीज, पहले से तो करना थोड़ा मुश्किल है। और मैं ये भी चालू कर दूंगा, अगर सपोर्ट होता है तो कस्टमर के यहाँ मैं जाऊं, जैसा भी मेरा ड्राइवर जाता है और वो वीडियो बना के भेजता है, मैं जाऊं, मैं फीडबैक लूं, पर्सनली मैं जाऊं कि हाँ सर बताओ कैसा रहा हमारा फीडबैक, 1 साल का, 2 साल का, जितना भी आप, और कैसा आप चीज है। अभी मेरा एक क्लाइंट है 4 साल पुराना, वो मशीन लेने वाला है वापस, और उसका फीडबैक वीडियो, उसकी मशीन की वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ कि हाँ कि क्या मशीन मैंने उनको दिया है और क्या मैं देता हूँ, सारी कंडीशन के साथ में। वो अभी मेरे को ऑर्डर दिए हैं, मतलब टाइम हो गया दिए हुए, 5-7 दिन हो गया, उनका वीडियो मैं डालने वाला हूँ। तो वो भी बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि हाँ इतने साल में उनको क्या प्रॉब्लम आई है, कितनी आई है प्रॉब्लम, मेन चीज ये कितनी प्रॉब्लम आ गई ये। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और लाइक किए, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलूँगा। इसी प्रकार से सपोर्ट दिखाए रखें, बाकी आगे मिलते हैं वीडियो के अंदर, और एक अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ 15 केजी वॉशिंग मशीन का। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट थी और डिमांड थी 15 केजी मशीन के बारे में। तो फुल वीडियो बना रखी है मैंने, बस थोड़ा उसको एडिट करके और आपके लिए डालना है। क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, सारी मैंने चीज़ें बताई हैं, सब उसके अंदर है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगा। बस थोड़ा एडिट करने का समय नहीं मिल रहा है, ये वीडियोस तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ बना के, बाकी उसको तो एडिट करके डालना है वो चीज़। थैंक यू सर, लाइक